हेलो सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो पेपर है आपका, आई थिंक मेजर 14 है। एक सेकंड मुझे थोड़ा सा चेक करने दो। ये मेजर 14 ही है, एक सेकंड मुझे चेक करने दो, ठीक है। सो ओके, यस, थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो है ये जो है आपका मेजर 14 पेपर है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एकदम आएगा, ये आप लिख के ले लो। एक्सप्लेन कार्डन्स मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, वो भी मैं नेक्स्ट आपको कल के क्लास में प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज आप लोगों का सेमेस्टर 5 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और साथ ही साथ फॉर्म फिलअप का डेट भी दे दिया है। तो चलो स्टार्ट करो, जो भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ फटाफट करो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और मैं आपको वही सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ जो एकदम आएगा। और एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर मुझे बताना कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। कैसे आप बताओगे, इसी वीडियो पे आकर कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, और अभी भी कमेंट करना कि यस जो है हमें इस टाइप के क्वेश्चंस और चाहिए, ठीक है। और भी कोई पेपर हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, ठीक है। आपके टोटल सेमेस्टर 6 में 4 मैथमेटिक्स के पेपर होने वाले हैं, सो सबका क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए, सबसे पहले आपको लिखना है कंसीडर अ ट्रांसफॉर्म क्यूबिक इक्वेशन इज, इसका फॉर्म क्या होता है, जेड क्यूब प्लस 3hz प्लस जी इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब 2-3 बार कॉपी में लिखोगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। सो लेट u रेज टू पावर 1/3 प्लस v रेज टू पावर 1/3 आर रूट्स ऑफ गिवन क्यूबिक इक्वेशन। तो हेंस z इज इक्वल टू क्या होगा, u रेज टू पावर 1/3 प्लस v रेज टू पावर 1/3। अब इसको हम क्यूब कर देते हैं इन दोनों को, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, z का क्यूब और u रेज टू पावर 1/3 प्लस v रेज टू पावर 1/3 का होल क्यूब। सो z क्यूब इज इक्वल टू ये क्या होगा, a क्यूब। तो देखो u रेज टू पावर 1/3, a क्यूब मतलब a की जगह पर क्या है बताओ, u रेज टू पावर 1/3, और b की जगह पर क्या है, b रेज टू पावर 1/3। अब a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, है ना। वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब a क्यूब लिखेंगे तो u रेज टू पावर 1/3 a है, इसका क्यूब करेंगे तो देखो 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास अल्टीमेटली u ही आएगा। u रेज टू पावर 1 मतलब क्या है, u ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, u प्लस b, ये 3 इंटू यू रेज टू पावर 1/3 b रेज टू पावर 1/3 इंटू में u रेज टू पावर 1/3 प्लस b रेज टू पावर 1/3, u प्लस b का होल क्यूब यहाँ पर हमने अप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हर एक स्टेप को ध्यान से देखने की कोशिश करो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये देखो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा इक्वेशन है इसको हम उस साइड लेके चले जाते हैं। तो जेड क्यूब माइनस आ जाएगा ये पूरा 3 इंटू यू रेज टू पावर 1/3 बी रेज टू पावर 1/3 इंटू में यू रेज टू पावर 1/3 प्लस बी रेज टू पावर 1/3, और ये जो u प्लस बी है ना, इसको लास्ट में हम लिखेंगे माइनस यू प्लस बी, बिकॉज इस साइड आ गया है और ये बराबर है 0 के, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ऐसा, यहाँ पे आप लिख लेना, ये जो माइनस यू प्लस भी ये हमने इस साइड लेकर आ चुके हैं, तो यहाँ पर है बराबर 0, बराबर 0, ठीक है। ओके देन आगे चलते हैं, देखो। सो जेड क्यूब 3 यू रेज टू पावर 1/3 बी रेज टू पावर 1/3, जेड क्यों लिखा हमने, किसकी जगह पर जेड लिखा, देखो इसकी जगह पर जेड लिखा, यू रेज टू पावर 1/3 प्लस बी रेज टू पावर 1/3। क्यों, देखो यहाँ पर देखो यहाँ से हमने लिखा u रेज टू पावर 1/3 प्लस बी रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू जेड लिख सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली जेड लिखा है, ओके। सो इसलिए जेड और माइनस है u प्लस बी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसको 2 कर देंगे और इक्वेशन 1 हम, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 हम डालेंगे इसको, ठीक है। सो इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिखेंगे, कॉम्पेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, कॉम्पेयर जब आप करोगे तो माइनस यू रेज टू पावर 1/3 इंटू बी रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू एच पाओगे, ठीक है। और माइनस यू भी इज इक्वल टू क्या होगा, एच का क्यूब हो जाएगा यहाँ से, और माइनस यू प्लस भी इक्वल टू जी पाओगे। कहाँ से, देख लो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, देख लो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और इसको देखो, तो यहाँ पर जो ये वाला टर्म है, तो ये जेड है ना, तो ये जेड वाले के साथ कंपेयर करेंगे हम। जेड वाला यहाँ पर क्या है, देखो जेड वाला हमारा ये है ना, ये, इसलिए एच बराबर इसके बराबर हो गया, और माइनस था पहले तो माइनस लगा दिया, और ये
क्यूब कहाँ गया देखो, एच के ऊपर में क्यूब आ जाएगा, ये 1/3 है तो उस साइड चला जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस ये जो हमारे पास एक टर्म है माइनस यू प्लस भी, ये बराबर हो जाएगा इसके, जब आप कंपेयर करोगे तो ये जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बस हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लेट u एंड v आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो हमने अपने क्लास 10th में ये पढ़ा था ना रूट्स के पॉइंट ऑफ रूट्स में कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो x है ना ये t हमने लेट किया है, यहाँ पर t मानेंगे हम, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। सो टी स्क्वायर माइनस यू प्लस बी, यहाँ पर x का काम t कर रहा है और अल्फा और बीटा जो रूट है ये u और v काम कर रहा है इसका, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस यू प्लस बी इंटू टी प्लस यू भी इक्वल टू 0, समझे। ओके सो यहाँ पर देखो टी स्क्वायर लिखेंगे हम और ये प्लस जी टी, जी कहाँ से आया, यू प्लस बी इक्वल टू जी था ना, माइनस जी था, ठीक है, माइनस जी था। जैसे ही आप यहाँ पे ये जो हमने निकाला ना यहाँ पे देखो, तो ये हम कर सकते हैं ना यू प्लस भी इक्वल टू, ये माइनस है उस साइड करो तो माइनस जी आ जाएगा, समझे। एकदम मैं पूरा अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ तो प्लीज़ ध्यान से देखना। तो उसका यानी u प्लस भी की जगह पर माइनस जी पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम माइनस जी पुट कर सकते हैं। तो ये जो माइनस है और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो जी टी हो गया, फिर प्लस यू भी, और यू भी की जगह पर आप क्या बिठाओगे, माइनस एच क्यूब, ठीक है। अब देखो ना यहाँ पर एच का वैल्यू क्या है, देख लो, माइनस यू भी इक्वल टू एच क्यूब ही तो आया है, देखो यहाँ से जस्ट हमने वैल्यू को पुट कर दिया है, ओके, इक्वल टू 0। अब आगे देखो लेट u रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू u रेज टू पावर 1/3 कॉमा u रेज टू पावर 1/3 ओमेगा कॉमा u रेज टू पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। आपने ये कंसेप्ट याद करो, आपने पढ़ा होगा, जैसे 8 का क्यूब हमें चाहिए तो 2 लिखते हैं, फिर 2 ओमेगा, फिर 2 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इक्वल टू इस फॉर्म में रहता है ना -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फिर उसी तरीके से भी का भी रेज टू पावर 1/3 का भी रेज टू पावर 1/3, फिर भी रेज टू पावर 1/3 ओमेगा, फिर भी रेज टू पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, समझे। अब आगे चलते हैं, देखो इक्वल टू क्या था सो जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1/3 प्लस बी रेज टू पावर 1/3। तो जेड बराबर यू रेज टू पावर 1/3 प्लस बी रेज टू पावर 1/3 कॉमा यू रेज टू पावर 1/3 ओमेगा प्लस बी रेज टू पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, फिर यू रेज टू पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस बी रेज टू पावर 1/3 ओमेगा, ठीक है। सो ये है। सो अगर आपके एग्जाम में ये आए तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, ये भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो ये कर लो। न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में आपको प्रोवाइड करती हूँ।